बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब आज नाश्ता करते ही सुबह सुबह की रोशनी में ज़रा निकल गए बाज़ार, क्योंकि एक शॉप का पता चला था। तो मैं हैदराबाद में मेरी रिहाइश है, तो 8 नंबर लतीफ़ाबाद की मार्केट में जो है एक शॉप का पता चला है कि 130 में जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। तो मैंने कहा चलें पहुंच जाते हैं उस शॉप पे, क्योंकि मुझे जो है कुकिंग चैनल है तो रिलेटेड जो है किचन से लेने ही पड़ते हैं, तो मुझे तो ये सस्ता लगा। तो फिर मैंने कहा चलें आप लोगों को भी विज़िट कराती हूँ और देखती हूँ मैंने यहाँ से क्या क्या लिया। और फिर सारा दिन बातें तो मैं आपसे करती रहती हूँ कि मैंने आज का पूरा दिन शेयर किस तरह किया अपना। तो सुबह सुबह निकल गई थी और ये देखें बैनर पे लिखा हुआ है 130 में। तो सर्फ वगैरह और ये इन चीज़ों पे भी थी, लेकिन मैंने तो जो है क्रॉकरी का ही सामान लेना था, तो इसलिए जो है मैंने सबसे पहले जो है पहले देख लूँ है क्या क्या, और फिर साथ साथ लेती भी रहूँगी और आप लोगों के साथ उसकी प्राइजेज़ भी शेयर करती रहूँगी कि 130 में बाज़ चीज़ें 2 भी थीं और बाज़ चीज़ें 1 भी थीं, और क्वालिटी भी कोई इतनी ज़्यादा ना बुरी थी ना अच्छी थी। ज़ाहिर सी बात है अब महंगाई इतनी है, तो 130 में अगर हमें ये झाड़ू वाइपर और ये घर के पोछे और ये चीज़ें मिल रही हैं तो बुरी नहीं है, क्योंकि ये इस्तेमाल में जो है जल्दी जल्दी आती हैं तो ख़राब भी हो जाती हैं। और यहाँ पे ना सेकंड फ्लोर भी था, और ज़्यादातर जो थी ना किचन की चीज़ें थी, तो मुझे तो ये जो अपने इस्तेमाल में लेनी है, क्योंकि रेसिपीज़ में दिखाती रहती हूँ मैं, तो स्पून्स वगैरह स्पैचुलास वगैरह और ये चीज़ें जो है यहाँ पे मुझे सस्ती भी लगी हैं और क्वालिटी भी इतनी ज़्यादा कोई ख़राब नहीं थी। और छुरियाँ और ये चीज़ें तो हम इतने इस्तेमाल करते हैं, तो एक दो एक्स्ट्रा भी हों तो महंगी नहीं थी, तो मैं तो लेती भी रही और साथ साथ वीडियो भी शेयर करती रही आप लोगों से। और सामान तो मैंने पहले एक साथ ही जो है टोकरियों में जमा कर रही थी, क्योंकि क्या अकेले ही वीडियो बनाओ और फिर क्या नाम है सामान भी लो तो थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये स्टील का सामान भी यहाँ पे बहुत अच्छा था, और कांच का भी बहुत अच्छा था, और प्लास्टिक का भी अच्छा था। और प्लास्टिक में भी ना वैरायटी थी, जैसे हल्की प्लास्टिक के थे तो वो 3 3 4 4 बाउल का सेट था, और जो थोड़ी अच्छी मोटी वाली प्लास्टिक थी तो उनके पूरे एक एक बाउल थे। तो ये थे वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने भी जो मुझे सही लग रहा था तो वो मैंने लिया। कांच की चीज़ें भी परचेज़ करी यहाँ से, क्योंकि बहुत अच्छी मुझे वैरायटी लगी ना, सस्ती भी लगी। 130 में हमें एक ग्लास भी मिल रहा है और एक जो है ट्रे अच्छी सी कांच की जो हम प्रेजेंट करें तो लगे हाँ भाई बहुत अच्छी लग रही है। तो इस तरह के जो है क्रॉकरी की बहुत अच्छे ग्लास कप्स और हर तरह की वैरायटी थी। तो मैं तो ना अच्छा खासी शॉपिंग कर लाई थी, अच्छा खासा बिल भी बन गया था और मेरे पास सामान भी बहुत हो गया था। गई तो मैं बाइक पे थी अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन वापसी में फिर मुझे ऑटो कर ही आना पड़ा, क्योंकि अच्छी खासी देर भी हो गई थी। और जब आप लोगों को पता है कि लेडीज़ को सस्ती चीज़ें नज़र आती हैं तो फिर ये भी ले लो वो भी ले लो, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी बाज़ार जाना नहीं होता ना। अभी भी सारा घर का काम कर कर नाश्ता वगैरह करके किचन के बर्तन धो के और सब सामान कर आई थी। पका हुआ था, एक दिन पहले ही पका ली थी सालन, तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। तो बस अब यहाँ से थक हार के जाओ तो फिर इतनी हिम्मत थोड़ी होती है। और आप देखें ये वाली शॉप जो है, अगर आप लोग हैदराबाद में आए तो आप लोग भी ज़रूर इसका विज़िट कीजिएगा। मुझे तो बहुत पसंद आई, और प्लास्टिक के पॉट्स वगैरह तो इतने अच्छे थे, क्योंकि हम जब सालन वगैरह बच जाता है या तो इन पॉटों में करके रखते हैं तो जगह भी घिर जाती है और किचन भी नीट एंड क्लीन रखता है।
अब ये सारे पॉट्स जो थे ना वो प्लास्टिक के थे, लेकिन क्वालिटी में फ़र्क था। जैसे जो थोड़े हल्के वाले थे तो वो 3-3 के सेट में थे, जो थोड़े उससे भारी थे तो वो 2 पॉट में थे सेट में, और जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे तो वो सिंगल थे एक पॉट में। तो वो अच्छे, थोड़ी हैवी जो थी उनकी प्लास्टिक थी, ढक्कन वगैरह उनके अच्छे थे। और ना मुझे ये चाहिए थी स्पून रखने के लिए ना ऑर्गेनाइज़र, क्योंकि चमचे जो हैं इधर उधर होते हैं और मेरे पास छोटे छोटे थे ना तो बार बार गिरता रहता था। तो मैंने एक ये लिया, तो इसमें मैं स्पैचुलास वगैरह जो है अपना किचन आहिस्ता आहिस्ता सेट करूँगी। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो हैं तो मुझे तो इतनी अच्छी लगी यहाँ पे। और मैंने तो ना 2-3 बर्नियों के सेट भी लिए और 2-3 जो है पॉट्स के भी सेट लिए। और ये बच्चों का सामान भी था, ये लंच बॉक्स वगैरह, लेकिन मेरे बच्चे तो बड़े हैं ना तो ये मैंने लिया नहीं। लेकिन लोग जो है बच्चों के लिए लंच बॉक्स और वाटर बोतल जो है वो ले रहे थे स्कूल वगैरह के लिए। मैंने तो खैर ये जार्स वगैरह ही ली अपने किचन में दालें वगैरह रखने के लिए, क्योंकि ये भी अच्छी क्वालिटी की थी यहाँ पे। तो मैंने थोड़ी थोड़ी जो है सारी चीज़ें ली, क्योंकि अच्छा खासा सामान हो गया था। मेरी 3 टोकरियाँ माशाल्लाह हो गई थी, और फिर बिल बनाने में भी मुझे अच्छी खासी देर लगी। अव्वल तो मैंने सारा जो है वीडियो बनाई और आप लोगों के साथ शेयर करी। देखें ये वाले जो पॉट्स थे ना ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी के थे, तो ये एक 130 का था खाली। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी यहाँ तक की वीडियो अच्छी लग रही है तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, और लाजमी लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और लाइक का बटन तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मुझे जो है आप लोगों का लाइक बहुत जो है स्ट्रेंथ देता है। और यहाँ मग की क्वालिटी देखें इतनी अच्छी थी, और मुझे तो पता है आप लोगों को चाय के लिए जो है मग्स चाहिए होते हैं जब मैं प्रेजेंटेशन करती हूँ अपनी चाय की, तो इसीलिए मैंने तो बहुत सारे मग्स लिए, कांच के भी लिए और ऐसे भी लिए, क्योंकि 130 के मुझे सस्ते लग रहे थे। और जगह जब मैं लेती थी तो थोड़े कॉस्टली पड़ते थे। मॉल्स वगैरह में जब मैं लेती हूँ ना सामान तो वहाँ ये चीज़ें महंगी होती हैं, क्रॉकरी वगैरह की। लेकिन यहाँ तो देखें हर चीज़, डिश वगैरह और ना सारे प्लेटें वगैरह जो थी, जो छोटे थे वो 2 मिल रहे थे 130 के प्लेटें। और वो मैं आपको साथ साथ प्राइस भी दिखाती जा रही हूँ। और जो डिशें वगैरह थी ना, सर्विंग डिशें, और उसके अलावा जो है ट्रे वगैरह वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। थोड़ी मोटी प्लास्टिक की थी वो सिंगल थी, और जो हल्की प्लास्टिक की थी तो वो 130 में 2 दे रहे थे। तो मैंने तो अच्छी तरह जो है शॉपिंग भी करी और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। आई होप आप लोग भी इंजॉय करेंगे मेरा व्लॉग। और यहाँ प्लास्टिक के बर्तनों में ना मुझे ये टोकरियाँ भी अच्छी लग रही थी रोटी रखने के लिए ना, छोटी छोटी सी। तो 2 का सेट था 130 में, तो मैंने 2 ये भी ली, और साथ ही मैंने स्टील के भी अच्छे खासे बर्तन ले लिए थे। मग्स, प्लेटें, ट्रे सारी चीज़ें ली थी, और ना स्टील के साथ साथ थोड़े कांच के भी बर्तन लिए थे। तो जब तो मैंने बिल बनाते हुए नहीं दिखाया, और जो जो चीज़ों के मैं दिखा सकती थी आपको प्राइस, कि जो अच्छी थोड़ी क्वालिटी की थी तो वो 130 में एक ही थी। ये थाली जैसी है, हम इसमें खाना रख के भी सर्व कर सकते हैं, चाय वगैरह भी रख के। तो ये बहुत इनकी ना क्वालिटी वाइज भी और ना वैरायटी भी बहुत थी अच्छी अच्छी, फूलों के डिज़ाइनों में थी। और ना मैंने तो खैर ज़्यादातर जो है मग्स पे ही फोकस किया और क्रॉकरी पे ही, वरना यहाँ पे ना हर तरह के कॉस्मेटिक्स भी थे, शो पीस भी थे, और किचन से रिलेटेड आइटम्स भी थे, और बच्चों के टॉयज़ वगैरह तो थे। लेकिन मेरा तो बच्चे बड़े हैं तो मेरा तो इंटरेस्ट इसमें था नहीं, तो मैंने टॉयज़ वगैरह तो नहीं लिए। लेकिन लोग जो है बच्चों के लंच बॉक्स, वाटर बॉटल्स और जो स्टेशनरीज़ वगैरह का सामान था ना, तो बैग्स वगैरह वो यहाँ काफ़ी सस्ते थे, तो लोग जो है ना बहुत ले रहे थे, और बच्चे भी इतने आए हुए थे और इतना रश था।
अच्छा, मुझे यहाँ की अच्छी बात ये लगी कि देखें यहाँ पे जो इस तरह के कांच के बर्तन भी थे ना, तो वो भी 130 में अच्छे लग रहे थे, क्योंकि हम जब डिस्प्ले करते हैं ना कोई भी सैलेड वगैरह इन छोटी ट्रेयों में या फिर कांच के कपों में चाय तो इतनी अच्छी लगती है। तो 130 में जो है ये कांच के गिलास भी इतने अच्छे थे, सिंगल, और कांच भी अच्छा मोटा वाला था और डिज़ाइन भी अच्छे थे काफ़ी। तो डियर फ्रेंड्स, मैं तो कहती हूँ कि अगर इस तरह के मिले हमें तो कोई अपॉर्चुनिटी, जैसे किचन से रिलेटेड घर में जो इस्तेमाल हम डेली यूज़ के बर्तन करते हैं, चाय के कप वगैरह जो 6-6 का सेट होता है, वो भी यहाँ बहुत अच्छा था। और लेने वाले तो देखें बच्चों की चीज़ें भी बहुत ले रहे थे, कॉस्मेटिक्स वगैरह भी ले रहे थे, लेकिन मैं तो खैर कॉस्मेटिक्स वगैरह प्रेफर नहीं करती, क्योंकि वो तो फिर हमें स्किन का मसला होता है, तो हमें अच्छी प्रोडक्ट ही लेनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो ये बच्चों की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जिन पे बच्चे फैल जाते हैं ना कि लेनी है, तो आप बच्चों का दिल खुश करने के लिए ना इस तरह की छोटी मोटी स्टेशनरीज़ की चीज़ें या फिर टॉयज़ वगैरह जो है वो दिला रहे थे लोग अपने बच्चों को, और ले भी रहे थे सौदे के, जैसे सर्फ साबुन वगैरह जो उनको सस्ते लग रहे थे। और अपनी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लोग लेते हैं। अब जैसे मुझे जो है ज़्यादातर किचन के सामान का ही नीड थी, तो फिर मैं अपने क्रॉकरी सेक्शन में ज़्यादा गई, शोपीस वगैरह भी लिए मैंने, वरना यहाँ देखें हर तरह की जो है गद्दियाँ भी थी, कुशन्स भी थे, और क्या नाम है, हर चीज़ जो थी सेक्शन बनाए हुए थे, उसके पोर्शन बना के ना उन्होंने चीज़ें सेट की हुई थी, यानी जिसकी जो जहाँ से चीज़ लेनी हो तो वहीं सारी उसकी जो है वैरायटी और कलेक्शंस वगैरह रखी हुई थी। तो मैंने तो खैर पूरा घूमा अच्छी तरह, और जो चीज़ें मुझे पसंद आई तो मैं साथ साथ लेती भी रही और प्राइजेस भी आप लोगों के साथ शेयर करती रही और वीडियो भी बनाती रही, क्योंकि एक साथ जो है सारी चीज़ें लेना और बिल बनाना अकेले बंदे का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वरना देखें लेने वाले जो यहाँ से नेल पॉलिश है और कॉस्मेटिक्स का सामान भी परचेज़ कर रहे थे, और ना रश की वजह से जो है वीडियो बनानी भी थोड़ी मुश्किल हो रही थी, थोड़ी बिलर सी भी बनी है। लेकिन आई होप आप लोगों ने पसंद ज़रूर करनी है और पूरी वीडियो वॉच करनी है मेरी। जज़ाकल्लाह खैर। और मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये सस्ती सी शॉपिंग जो है 130 की कैसी लगी, क्योंकि इसमें देखिए मैट भी थे, शो पीस भी लिए थे मैंने, और क्या नाम है, सस्ती सी तो थी लेकिन मुझे तो बहुत पसंद आई, क्योंकि सब अपनी रेंज के हिसाब से लेते हैं। तो आज मैंने कहा इस शॉप का मैं भी जो है नज़ारा कर लेती हूँ, तो फिर जब आई थी तो लेना ही पड़ी सारी चीज़ें, और फिर भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सी थी। डेकोरेशन पीस भी लोग ले रहे थे खूब ज़्यादा, तो मैंने भी परचेज़ किए और आप लोगों को जो है दिखा भी रही हूँ। हर तरह के जो है यहाँ पे शो पीस थे अल्लाह ताला के नामों के साथ लटकाने वाले भी, और टेबल्स वगैरह पे जो हम डाइनिंग वगैरह पे या फिर शोकेस वगैरह पे जो रखते हैं, तो उस तरह के भी छोटे छोटे अच्छे हैं। या गिफ्ट एक करते रहो। मग्ज़ ना मुझे दिखा के देना कौन कौन से देना। एक और ले 20 हो जाएंगे, ये भी डाल दूँ, इसको मिला के 20 हो रहा है। हाँ ठीक है।
खासा टाइम हो गया था, क्योंकि उस शॉप में ही मुझे तकरीबन 2 से ढाई घंटे लग गए थे। खूब फ्री और अच्छा खासा सामान लिया और चेक कर के भी लिया, क्योंकि टूटा फूटा आ जाए तो फिर दोबारा वापसी करने में ज़रा मुश्किल हो जाती है। और फिर घर आके अच्छा खासा टाइम के बाद जो है थोड़ा खाना वाना खाया, अपने आप को फ्रेश किया, चाय बनाई, क्योंकि चाय के बगैर थकन उतरती नहीं है। साथ ही चाय के ट्रे भी रखी हुई है मेरी खाने के साथ ही। और ना मैंने फिर अपना जो है यूट्यूब का काम भी करना होता है, तो इसीलिए जो है बस आने के बाद मैंने बेहतरीन से अपना डिनर किया। आप लोग भी करें मेरे साथ, और मुझे जो है आप लोगों ने लाजमी सपोर्ट करना है। और इंशाल्लाह मैं भी जो है एक दिन सक्सेस हासिल करूँगी, और कल इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ आप लोगों से मिलूँगी। क्योंकि आज कोई रेसिपी बनाई नहीं, क्योंकि जब बाहर जाना होता है तो बाहर में ही सारा दिन और थकन हो जाती है। तो फिर एक दिन पहले ही सालन बना के रख लेती हूँ, बाज़ार से रोटियाँ वगैरह मंगा लेती हूँ, क्योंकि आने के बाद तो इतनी थकन हो जाती है कि काम होता ही नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।